नमस्कार, हेलो एंड कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं कि हम निरंतर चलने वाले नेगेटिव पैटर्न को कैसे रोके, अपने विचारों के चैन को कैसे तोड़े और उससे कैसे बाहर आए। जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखा है कि एक बार जो चैन शुरू हो जाती है नेगेटिव विचारों की, नेगेटिव और वो चलते रहते एक के बाद एक विचार, एक के बाद एक विचार आता जाता है और हम उस चैन में फंसते जाते हैं। उससे बाहर कैसे निकले, इन सभी बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी खास और इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सर श्री जी कहते हैं कि आप जब एक चैन में फंसते जाते हैं, उनकी ही बनाई टेक्निक है ये, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जब आप एक चैन बन जाती है विचारों की, आपको एक नेगेटिव विचार आता है और उसके बाद दूसरा नेगेटिव विचार आता है, तीसरा नेगेटिव विचार आता है, फिर उसमें दसते चले जाते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा भी होश रहता है कि आपने स्टार्टिंग में उसे पकड़ लिया तो आप इजिली बाहर निकल आ सकते हैं। लेकिन आपको होश नहीं रहा और उसके अंदर चले गए आप, एक के बाद एक और पैटर्न बनता गया, तो भी आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए आपको जो है एक तो होस्ट की जरूरत पड़ेगी। आपको आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इस विचार पैटर्न में फंस चुका हूँ, और उसे निकलने के लिए आपको किसी अन्य टॉपिक पे सोचना शुरू करना होगा। अगर आपको एक ही प्रकार के मानसिक विचार आते जा रहे हैं, चिंता में पड़े हैं और उसको सोच सोच कर परेशान होते जा रहे हैं, फिर आप जो है उस पैटर्न को तोड़िए और किसी नए चीज के बारे में सोचिए। आप सोचिए कि मुझे ये खाना कैसे बनाना है, इस खाना बनाने के लिए आपको क्या क्या इंटीग्रेट की जरूरत होगी, ये डिश कैसे बनाए, चावल कैसे बनाए, कुछ भी एनीथिंग आप कुछ भी सोच सकते हैं जो आप डिश। बस आप थोड़ी देर सोचेंगे, आपका फोकस उधर चला जाएगा और आप उसके बारे में सोचते रहिए कि उसमें क्या क्या डलेगा, क्या क्या होगा। और या आप कुछ मनोरंजक चीज सोच सकते हैं कि हम अगर पार्क में घूमने जाएं, वहां पे बगीचा होगा और वहां पे क्या क्या होगा, वहां पे फाउंटेन होंगे, वहां पे जो है फूल लगे होंगे और उनको तोड़कर हमें कितनी अच्छी खुशबू मिलेगी। जैसे ही आप किसी अन्य टॉपिक पर सोचना शुरू करेंगे तो आपका माइंड जो है उसी टॉपिक की ओर चलने लगेगा, क्योंकि आपके माइंड को है एक दिशा मिल गई है, विचारों को नई दिशा मिल गई है। जो हम अपने विचारों के चक्र को तोड़ सकते हैं, इसको विचारों का चक्र जो है वो टूट जाएगा, उसमें जो नए विचार ऐड हो जाएंगे और हमें हमारे माइंड को जो है एक रिलैक्सेशन का फील होगा। तो हम इस तरह से अपने विचारों के चक्कर को तोड़ सकते हैं और उनसे बाहर निकल सकते हैं। तो आप अपने विचारों के प्रति सजग रहिए। जब भी आपको लगे कि आप विचारों के चक्कर में फंसते चले जा रहे हैं, तो आप जो है सचेत हो जाइए। अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट में ही आपने आपको पकड़ लिया, उसमें घुसने से पहले आपने जागरूक हो गए तो आपको फंसने की जरूरत ही नहीं है, आप पहले निकल आएंगे। लेकिन आप जो है लेट हो गए, आप उसके चक्कर में जाल में फंस चुके हैं। फिर उसके बाद अगर आपको होश आता है तो भी आप ज्यादा लेट नहीं हुए हैं और फिर भी आप जो है कोशिश कर सकते हैं और उससे बाहर निकल पाएंगे। और जो है आप धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप जो है इस प्रयोग को करना सीख गए हैं और इसको वैसे ही आप करते रहना है। इस प्रयोग को आपको करते रहना है। जब भी वक्त मिले तो आप जो है इसको इसका दोहराव कीजिए, इस प्रयोग का आप प्रैक्टिस कीजिए। मान लो आपको कोई नेगेटिव विचार नहीं भी आ रहे तो भी आप सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आपके बच्चे मन में ये विचार चला जाए, ये प्रैक्टिस आपको करने आ जाए, तो आप जो है लिख से हटकर आप ये प्रैक्टिस कीजिए कि आज मुझे, अब मैं बैठा हूँ और मैं किसी अन्य टॉपिक पर सोचूंगा। मैं सोचूंगा कि क्रिकेट कैसे खेले, मैं सोचूंगा कि रस्सा कैसे दौड़े। तो जब एक टॉपिक को सोचने लग जाते हैं तो आप देखेंगे कि उस टॉपिक में घुसते चले जाते हैं। इसका आप बेनिफिट भी उठा सकते हैं। मान लो आपको किसी टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है, आप तो जानने में जो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में जानिए। आप एक बार जानने लग जाएंगे तो आप इस तरह से उसके अंदर घुस जाएंगे कि आप पुराना पैटर्न ही भूल जाएंगे। आपकी नेगेटिविटी क्या थी आपको बिल्कुल याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपने नए टॉपिक को पकड़ लिया है। स्टार्टिंग में लगेगा कि मैं क्या टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, लेकिन जैसे आप टॉपिक को शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आप वो उस टॉपिक में मजा आने लगा है, आप नए टॉपिक के अंदर घुसते चले जा रहे हो, उसमें मजा आने लगा। अगर आपने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को पकड़ा
जी हाँ दोस्तों, टॉपिक इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि हम उसमें और भी मजा ले सकें और जो पुराने पैटर्न को तोड़कर अपने आप को एक नई दिशा दे सके, अपने जीवन को नई दिशा दे सके। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका माइंड जो है बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। आपके माइंड को पता चला कि नेगेटिविटी घुसने के एंटर करने की कोशिश कर रही है, तो आपने तुरंत बटन दबाया और अपने विचारों को शिफ्ट कर दिया किसी अन्य दिशा में। और आप पाएंगे कि इससे आप अपनी मनचाही चीज भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जिन चीजों के बारे में हम सोचते हैं वही चीजें हमारे जीवन में अट्रैक्ट होती हैं। ये कहा गया है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। जो हम सोचते हैं, तो हम नेगेटिव विचारों से हटकर हम पॉजिटिव विचारों पर अगर ध्यान लगाने लग जाएं, हम लगे कि हम जो है नेगेटिव विचार आ रहे हैं, उसी वक्त उनको पॉज करके हम अपने लक्ष्य को और देखें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या करना होगा, अगर उन पर हम विचार करने लग जाएं, तो हम पाएंगे कि हमारा जो लक्ष्य के प्रति जो है समर्पण का भाव आ जाएगा और जो हम लक्ष्य के बहुत करीब पहुंचने लगे हैं, क्योंकि वो सब कॉन्स माइंड में अपने आप ही जाने लगेगा। तो आप अपने मन के विचारों को शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी जगह पे, अपने मुताबिक आप उसको फुल स्टॉप लगा सकते हैं और उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। अपने मन को कहीं पर भी ले जा सकते हैं। मन एक टूल है, इसका इस्तेमाल अगर हम अपने बेहतरी के लिए करते हैं तो ये हमें बेहतर दिशा देता है। अगर हम इसका इस्तेमाल सिर्फ ऐसे ऑटो पायलट मोड पर अगर इसको चलने देते हैं तो ये हमें हानि पहुंचाता रहता है। हमें पता ही नहीं है कि इसको हैंडल भी करना होता है, इसको चलाना होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये तो अपने आप ही चलता है। अगर ये अपने आप ही चला तो ये कहीं पर भी ले जाएगा आपको जो है ये घृणा, द्वेष और जो है अवसाद वाली भावनाएं देगा। लेकिन अगर आपने इसका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया तो आपको ये खुशी, एकदम साहस, आनंद से भर सकता है और अपनी जिंदगी को ये चेंज कर सकता है। तो आज ही इसे इसका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले, और जब भी आपको लगे कि आप नकारात्मकता की ओर बढ़ रहे हैं तो आप तुरंत रिमोट कंट्रोल को संभालिए और उसको जो है चैनल को चेंज कीजिए और अच्छे अच्छे चैनल चलाइए अपने माइंड में, और देखिए आपका माइंड किस तरह से सजगता से जो पॉजिटिव हो जाएगा। और आप पाएंगे कि आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया है। अब इसमें अनगल नकारात्मक विचार नहीं आते, इसमें वही विचार आते हैं जो आप चाहते हैं। आप अपने दिमाग के गुलाम नहीं, मालिक बन गए हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।